सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी के मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस प्रॉपर वीडियो में कि एक्सरसाइज 1.2 में हमको क्या क्या पढ़ना है। मतलब ये बोल सकते हो कि परिचय या इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। देन जो भी उदाहरण इस चैप्टर में है उसको करेंगे, 2-3 उदाहरण है। देन हम चलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज की ओर। तो इस चैप्टर में बहुत कम चीज़ पढ़ना है, छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना, पहली बात एक आइडिया लेना है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा आइडिया लेना है हमको संख्या रेखा। अब संख्या रेखा बोलोगे, संख्या रेखा तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, बट संख्या रेखा तो पढ़ेंगे लेकिन संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे किसको। इससे पहले जो संख्या रेखा हम पढ़े थे वहां पर परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे थे। कहने का मतलब हमने इससे पहले संख्या रेखा में देखा है परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या के अंदर में क्या क्या आ जाता है, 1, 2, 3/2, 5/7, इन सारी संख्याओं को, या माइनस में भी ले सकते हैं हम, इन सारी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमको देखना है इन संख्या रेखा पर √2, √3, √5, √7, इन सारे को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं, बेसिकली ये इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 में हमको बात करना है। तो सबसे पहली बात है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। अब देखो, अपरिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं। समझो बात को। और परिमेय संख्या को समझने के लिए क्या समझना होगा, परिमेय संख्या को समझने के लिए हमको समझना होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है ना। पूर्णांक संख्या हम इधर कर ले, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये क्या होता है ना। इसको हम लोग Z से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या में हमने पहले भी बताया कि जितने भी पूर्ण संख्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी नंबर है वे सारे के सारे पूर्णांक संख्या में आता है 0 के साथ। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम लिखते हैं 0 तो ये पूर्णांक संख्या है। यदि हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी पूर्णांक संख्या है। यदि हम लिख रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। अब परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या बताता है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या बताता है, ये समझो बात को। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन बताता है कि ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q यहां पर पूर्णांक होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। नहीं समझ में आया, एक बार समझो कि यहां पर जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। इसको अपन लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। अब ये जो सारे के सारे नंबर है ना, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा है, नीचे Q में 0 नहीं है, और 1, 2, 3, 4 ये तो पूर्णांक है ही, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई माइनस में भी कोई संख्या आता है तो वो भी पूर्णांक होगा। तो जितने परिमेय संख्या है सबका सब, जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सब परिमेय संख्या है। जितने भी होल नंबर है सबका सब कौन सी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। जितने भी इंटीगर्स है, इंटीगर्स मतलब यही वाला -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी तुम्हारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q हमारा पूर्णांक ही नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो परिमेय संख्या है। तब सवाल हमारे मन में आया कि परिमेय संख्या को समझ, हम तो पढ़ रहे हैं और परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या तो समझा, परिमेय संख्या का फॉर्म। इसके अलावा जो परिमेय संख्या होता है कुछ इस प्रकार का भी होता है, 2/3, 5/7, -2/3, -1/2, ये सारे के सारे भी परिमेय संख्या ही है। अंश और हर में कोई ना कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है बात यहां से। अब आ जाओ, अब देखते हैं बाबू अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। इसकी जरूरत है नहीं, समझ में आ गया ना पूर्णांक क्या होता है, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। ये तो समझ में आया परिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अभी ये समझना है। देखो, डिफिनीशन से तुमको कुछ ज्यादा समझ में आएगा नहीं, डिफिनीशन तो वही है, थोड़ा सा चेंज है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
देखो ऐसी कोई भी संख्या जिसको p अपन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q 0 नहीं है और p q पूर्णांक संख्या है, p q पूर्णांक संख्या। इससे तुमको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, फिर समझ में कैसे आएगा। यहां पर हम बात करेंगे परिमेय संख्या के रूप के बारे में, अपरिमेय संख्या के रूप के बारे में, कि अपरिमेय संख्या आखिर दिखता कैसे है। अगर हमारे सामने अपरिमेय संख्या आएगा तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे जो नंबर दिया है वो अपरिमेय संख्या है, तभी तो बात बनेगा। तो सबसे पहली बात यहां पर समझना पड़ेगा तुमको, इसको समझने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या, और दूसरा समझना पड़ेगा तुमको पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या हो सकता है मे भी तुमको पहले से आता हो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण घन संख्या नहीं आता है तो देखो यहां से। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है ना, जैसे कि किसी भी संख्या को यदि 2 बार गुना करें और जो गुणनफल आता है वही पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 गुने 1 भी करेंगे तो 1 आएगा, 3 गुने 3 भी करेंगे तो 9 आएगा, 4 गुने 4 करेंगे तो 16 आएगा, 5 गुने 5 करेंगे तो 25 आएगा। ये जो संख्याएं हैं 1, 4, 9, 16, 25, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। पूर्ण घन संख्या किसको बोलेंगे? तो यहां पर इसको घन करेंगे, जैसे 1 पर पावर 3 1, 2 पर पावर 3, यहां पर 2 गुने 2 गुने 2, ये कितना हो जाएगा 8, 3 पर पावर 3, तो इस तरह से 3 गुने 3 गुने 3, ये कितना होगा 27, 4 पर पावर 3, 4 गुने 4 गुने 4, ये होगा 64। इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं 8, 27, 64, 1, ये पूर्ण घन संख्या है। क्लियर है बात? ठीक है। अब समझो, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर यह रूट के अंदर में जाता है, जैसे रूट 4 है, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाता है। अभी बस इतना ही याद रखो कि रूट 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो रूट के बाहर आता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, 2 गुने 2 बराबर में 2, 2 2 अंदर में हुआ, 1 2 बाहर कूद के आ जाएगा। अभी ये समझना है, ऐसे इसका रूल भी है, कैसे बाहर निकलता है, इसका पूरा रूल है जो हम अगले चैप्टर में बात इसके बारे में करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो 9 रखते हैं तो ये भी बाहर निकल के 3 होगा। तो अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट का मतलब समझो कि यहां कुछ नहीं होगा, यहां कुछ नहीं होगा, तो वो स्क्वायर रूट है। ठीक है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर में है तो वो परिमेय संख्या होगा। ये सारे के सारे नंबर कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है जी। लेकिन यहीं पर बात आता है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर वो रूट के अंदर फंसा हुआ है तो अपरिमेय संख्या होगा। यहां से समझो, जैसे उदाहरण के लिए रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 5 हो गया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट के अंदर में फंसा हुआ है, तो ये सब का सब कौन सा संख्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर में फंसा हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि यहां पर ये जो यहां दिख रहा है ना, जैसे हम रूट ऐसे बनाते हैं ना, तो रूट जैसे मान लो यहाँ 3 दिख रहे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा तो इसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। क्लियर है बात? चलो जी, ये पहला रूल है। ठीक है, पहला रूल है। दूसरा रूल, ये पहला प्रकार है परिमेय और परिमेय संख्या का। दूसरा प्रकार, अगर कोई परिमेय संख्या इस फॉर्म में है, ठीक है, और ये m जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन संख्या नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ ये 3 है, यहाँ 8 डालते हैं तो ये तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हम 27 डालते हैं तो ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 7 डाल दे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ 3 है, यहाँ पर हम 15 डाल दे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। तो इस स्थिति में ये जो नंबर है ना, ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हुआ। अगर कोई संख्या है, रूट के अंदर में फंसा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट है और पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय हो जाएगा। स्क्वायर रूट है, पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर में नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा है क्यूब रूट है, पूर्ण घन संख्या है रूट के अंदर में, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यूब रूट है और रूट के अंदर में पूर्ण घन संख्या नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि रूट 3 25, रूट 3 यहाँ पर 30, रूट 3 यहाँ पर 45, ये सभी के सभी जो है अपरिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने समझा कि परिमेय 2 प्रकार तो देखा कि अपरिमेय संख्या दिखता कैसे है।
आओ जरा हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि हम अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। तो पहला जो टाइप था ना, टाइप 1 में जो तुम्हारा अपरिमेय संख्या था कुछ इस प्रकार से √3, √2, √7, √11, इसके अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह तुम्हारा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात? दूसरा टाइप में हमने बात किया था, अगर क्यूब रूट के अंदर में कोई संख्या है और पूर्ण घन संख्या नहीं है, जैसे कि √7 हो गया, √25 हो गया, √28 हो गया, तो ये सब भी हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा जो प्रकार होता है अपरिमेय संख्या का, तीसरा जो प्रकार होता है कुछ इस प्रकार का था, 0.01, 001, 000, इस प्रकार से ये होता हुआ चला जाएगा। ये नंबर जो है ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। जो संख्या रिपीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो परिमेय संख्या है। उदाहरण से समझो, यहाँ से 1 में अपन 2 से भाग देंगे ना, तो 0.02 10, तो यानी कि 1/2 बराबर 0.5 आ रहा है। लेकिन अगर 1 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 0.3 9, 3 9 और 3 9, ये रिपीट होने लगा है, ये कभी कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या, ये 1/3 बराबर 0.333, ये रिपीट हो रहा है ना। तो जो रिपीट हो रहा है और जो खत्म हो जा रहा है, जिसमें भाग दोनों का दोनों परिमेय संख्या है, इसका मतलब 1/2 और 1/3 ये परिमेय संख्या है। ये जो दशमलव प्रसार है और भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना, कहाँ लिख लिए, यहीं लिख लेते हैं, 3.25 255 2555, ये जो दशमलव प्रसार है ना ही खत्म होने का नाम ले रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये जो दशमलव प्रसार है ये है हमारा अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अपरिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर हम और डिटेल में विस्तार में बात करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका क्या है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम और भी जो दूसरे अपरिमेय संख्या आएगा उसको हम इजिली पहचान पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर तुमको समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या यहाँ पर दिखेगा कैसे। ठीक है जी, आ जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतना ही है, इसी पैटर्न पर रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा और दूसरा पैटर्न पे नहीं होगा। लेकिन उसके बारे में, चूंकि इस चैप्टर में हमको ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ ये बताया कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, दिखता कैसा है, तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है जी, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाए, संख्या रेखा पर दिखाए, ये हमारे पास प्रश्न कैसे दिखाएंगे √2 को संख्या रेखा पर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कैसे दिखाएंगे? तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए √2 को सबसे पहले तो एक संख्या रेखा तो होना चाहिए हमारे पास। तो ये लो तुम्हारे पास है एक संख्या रेखा। सपोज ये x हमारे पास कोई एक लाइन है। ठीक है जी। अच्छा, √2 को भी दिखा सकते हैं और -√2 को भी दिखा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमको प्लस में √2 दिखाना है, तो यहाँ पर चलेंगे, ये हो गया हमारा 0 और 0 के दाहिनी बाएं तरफ चलेंगे तो माइनस में आएगा, इधर चलेंगे प्लस में जाएंगे। तो √2 को दिखाना है हमको, यहाँ पर लेना है यहाँ से। सपोज ये जो डिस्टेंस हमने पकड़ा है O के साथ A, ठीक है, O के साथ जो A पकड़ा है ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार A बिंदु पर एक लंब खींचना है जो भी होगा हमारा 1 सेंटीमीटर का। कितने का होगा? B, ये 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, देन यहां पर करना क्या है, O और B को मिला देना है। ठीक है, OB को मिलाना है, तरीके से मिला लो, तो ये OB हमारा मिल गया। ठीक है जी। अब जो जो हमने काम किया उसको नोट डाउन कर लेते हैं। x कोई रेखा है जिस पर यहां देखना OA बराबर AB बराबर यहां पर 1 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ AB लंब है OA, या x डैश भी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दो यहां पर कि अगर ये लंब है ना, AB लंब है OA, इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा।
अब 90 डिग्री होगा तो त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। चलो जी, तो अब यहां पर करना क्या है, त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए बराबर है हमारे पास 90 डिग्री। अब अगर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, अच्छा कर्ण कौन होगा, जो 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा नजर आ रहा है जो कि ओ बी है, ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है हमको, पाइथागोरस प्रमेय बताता है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या हमारा ओ बी का वर्ग ये बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, मतलब ओ ए और ओ बी को ओ ए का वर्ग लेंगे और प्लस में ए बी का वर्ग लेंगे, इसके बराबर होगा। अब अगर यहां अपन रूट चढ़ाते हैं और यहां अपन रूट चढ़ाते हैं तो ओ बी का वर्ग है ना, इसका मतलब ओ बी बाहर आ जाएगा और ये ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर तुम्हारा अंदर फंस जाएगा। इसका मतलब ओ बी और ओ ए कितना है हमारा, ओ ए बी दोनों 1 सेंटीमीटर, तो 1 का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग, देखो यहां से, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी बराबर होगा 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, ओ बी बराबर होगा √2। मतलब कहने का ये है, ये जो ओ बी निकला है ना, ओ बी निकला है ना, ये कितना निकला है, ये निकला है तुम्हारा √2। ठीक है, क्या हमारा सवाल फिनिश हो गया, नहीं, अभी थोड़ा और बचा है। क्या बचा है, अब क्या करना है तुमको, प्रकार देखो अपने औजार बक्स में देखो, ये कुछ इस प्रकार का होगा, यहां पर नुकीला होगा और यहां पर तुम्हारा एक पेंसिल लगाने वाला होगा, उसको निकालना है। ठीक है, और पेंसिल सेट कर लेना, नुकीले वाले भाग को यहां पर रखो और जो पेंसिल वाला भाग है उसको यहां पर रखो। तो इसको क्या बोलेंगे, OB को त्रिज्या तथा O को केंद्र मानकर चाप खींचा जो x डैश को C बिंदु पर काटता है। अब समझो कहने का क्या मतलब, इसको हम यहां से क्या करेंगे, प्रकार को यहां पर पकड़ेंगे, पेंसिल यहां है और यहां से इसको इस प्रकार से घुमाना है। जैसे ही घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा, ये जो तुमको यहां पर दिख रहा है यहां पर कटेगा। सपोज ये C है, क्या है, ये C है। अब समझो ये जो तुम्हारा OC है ना, ये जो तुम्हारा OC है, OC बराबर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √2। कितना हो जाएगा तुम्हारा, √2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम यहां से समझ में आता है कि √2 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं।